हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस्लामिक देश ब्रुनई ने मोदी जी का किया ऐसा स्वागत कि देख के पाकिस्तानियों की फट गई है। उनकी तो फटेगी भैया। तुम्हारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो कटोरा लेके हर जगह जाते हैं। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जहां जाते हैं शान से जाते हैं, जिस तरह से उनका स्वागत होता है तुम तो देखते रहोगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं ब्रुनाई। अब तो सिंगापुर भी पहुंच गए। ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है ब्रुनई जा रहा है। अगर हम ब्रुनई की बात करें तो उनकी स्काफ 80% इंडिया से ब्रुनई नहीं पता हमको। ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम। पाकिस्तानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं ब्रुनई। ये पाकिस्तानी काफी कमेंटेटर्स टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं कि मोदी तो चला गया है और हमें आइसोलेट कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज। इस विजिट में स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे। उन्होंने देखे 30 साल से जब से मोदी की हुकूमत आई है तो इंडिया ऊपर ही जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, जा रहा है। टेक ऑफ नहीं कर रहा, टेक ऑफ कर चुका है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उसको बुलाऊं, मैं भी अपने बुलाऊं। भारत ये कह रहा है कि हम आपसे और गैस खरीदना चाहते हैं। अब भारत को ये पता लग गया है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ब्रुनई। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि हर वो मुल्क जो मुसलमान मुल्क है, इंडिया उसके करीब हो रहा है और ये मोदी साहब की पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, ये वो ही डज इट डेलिबरेटली, वो इस तरह की चीजें करते हैं। मोदी की यही तो बात है, वो गरीब से भी मिलता है, अमीर से भी मिलता है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं है। ये ऐसी ऐसी जगह निकाल के लाते हैं जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि यार यहाँ पे भारत और वहां पे भारत के प्रधानमंत्री। इमेजिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग टू ब्रुनई, जहाँ पे 40 साल से कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया। भारत के रडार में था ही नहीं कभी ब्रुनई। क्यों नहीं था? नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा देश जिसका हमने नाम शायद ही कभी अपनी जिंदगी में सुना हो, जिसकी टोटल आबादी सिर्फ 5 लाख की है और जहां 14,000 इंडियन बसते हैं। ब्रुनाई एक इस्लामिक कंट्री है जो इंडोनेशिया के करीब है। वहां आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहुंचे और उनको देख ब्रुनाई के सुल्तान और वहां की शहजादी बिल्कुल हक्के बक्के रह गए और गले झुकाकर पीएम मोदी का सम्मान किया। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि चाहे सऊदी हो या कतार, दुनिया का हर इस्लामिक देश पीएम मोदी को सर्वोच्च अवार्ड देकर उनका रेड कार्पेट वेलकम करता है और यही कारण है कि मोदी जी आज दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। ब्रुनाई से आई ये तस्वीर देख आज पूरा पाकिस्तान जलन से पागल हो चुका है। इस्लामिक देशों में भारत का बढ़ता रुख देखकर अपना सर पीट के रो रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम मैं पता है क्या बोलना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ ये जब जैसी पाकिस्तान को पता चला है ना, क्योंकि मोदी जी गए, अरे ये तो ऐसा देश है जो इतना अमीर है, उनके पास सोने की चीजें हैं, ये अब भागे जाएगा, इनका पीएम जाएगा कटोरा लेके, अब भागा पीछे पीछे। मैं तो कुछ इनसे भी मांग लूँ बोल के, भैया 80 भी मुसलमान, 80 भी मुसलमान, देखना अब ये होने वाला है। उनको एक देश ऐसा मिल गया जहाँ पे भीख मांग सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के उस दौरे की जिसकी इस वक्त धूम है हर तरफ कि ये क्या बात है कि ब्रुनई एक छोटा सा कंट्री या कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका हर तरफ चर्चा रहता हो, वहां पर भारत का वजीर आजम पर चर्चा में आ गया ना मोदी जी की वजह से। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि मोदी साहब को वेलकम किया है क्राउन प्रिंस ब्रुनई दारुस्सलाम हाजी अल मुक्तदी बिल्ला ने। बाप रे क्या लंबा नाम है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, लेकिन देखिए अगर ब्रुनई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। तो क्यों ना होता? इसकी वजह यह है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री
तो ये कैसे हो सकता है? ब्रुनाई दारुसलाम के लिए एक बहुत अहम और बहुत बोलो बड़ा पाकिस्तान लम्हा क्या? है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है। इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। जो ब्रुनाई के सुल्तान हैं उनको तो आपने देख ही रखा होगा, बड़े मशहूर हैं ये ब्रुनाई के सुल्तान। ये इनकी दौलत के चर्चे हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स इनको कहा तो जाता इनके है। इनके चर्चे पास तुम्हारे वहाँ? हजारों गाड़ियां हैं, डजन्स ऑफ कार्स नहीं है इनके पास, इनके पास हंड्रेड्स ऑफ कार्स भी नहीं है, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी थाउजेंड्स ऑफ कार्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जरा पैलेस देखिएगा, ये जो इनका ग्रैंड पैलेस है और ये इनकी रिहाइशगाह है ब्रुनाई के सुल्तान की। और ये जो रेजिडेंस है ये दुनिया भर के जो आप कह सकते हैं कि सबसे ग्रैंड इसके ऊपर पैलेस सोने कहा का जाता लाला है, हुआ गया हुआ है वो ना? इसको कहा जाता है, ऊपर जहां पे। पर होस्ट किया जा रहा है इंडिया के वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है जी। हाँ ठीक इस है, विजिट में बहुत ठीक है। स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे, उसमें ब्रुनेई इंडिया ने के क्या उस करना है? फंड करना है स्पेस क्या? मिशंस पर जो कि इस वक्त दुनिया इनको में कुछ भेजना बड़ी है। सुपर पावर्स के ऑयल साथ एंड गैस पे है खड़े हैं। यानी देखिए ना, बड़ी स्पेस कंपनियां, बड़े स्पेस मिशन, कुछ ही कंट्रीज तो है दुनिया के, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो क्योंकि जो ब्रुनाई है वो एक बहुत पैसा है ब्रुनाई के पास, जैसा मैंने आपको बताया। अब तुम्हारी कि नजर उनके में तो आ ये गया भी ना? देख लीजिए ना आप क्या सूरत हाल। ये देखिए, ये जो है जैसे उनको वेलकम किया गया, और इसके अंदर ये भी सारा ये सोना देखिए, है ये क्या? इस तरीके से उनको अब तो मैं जो भी गोल्ड कलर देख रही हूँ, मुझे लग रहा है वो सोना ही होगा। करते हैं, तो उस वक्त गोल्ड ये प्लेटिंग। वहां का है, क्योंकि वहां पे इससे पहले वो गई नहीं, तो इसलिए जाहिर है कि ज्यादा पिक्चर्स भी आ रही। तो जो पैक्ट साइन किया जा रहा है एक तो स्पेस के लिए, अब स्पेस के लिए पैसा चाहिए भारत को, पैसा तो जरूरी होता है ना, पैसे के इन्वेस्टमेंट चाहिए, और स्पेस के लिए ब्रुनाई बड़े आराम से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकता है। तो देखिए नजर कहां पर है, उनकी नजर कहां पर है? आसमानों पर है, उनकी नजर होनी चाहिए आसमानों और पर। तुम्हारी उन्होंने कटोरे कहा कि पे। ठीक है, क्यों ना जाए हम, हमारे तो इतने पुराने बायलैटरल रिलेशंस हैं, तो ओके, हमें तो ये इस वक्त से फायदा उठाना चाहिए। उनके पास दौलत है, हमारे हम पास काम फायदे है, के लिए नहीं गए। उनके पास पैसा है, Be quiet हमारे है। पास हुनर है, हमारे पास स्पेस मिशंस है। तो इससे तो देखिए वहां पर ऑलरेडी का है भी ये, तो इंडिया का जो स्पेस मिशन है उसके लिए वहां पर बहुत कुछ है, लेकिन इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक ग्रैंड स्टेशन, स्पेस स्टेशन जो है वहां पर आपको पता चलेगा कि और बनाया जा रहा है। क्या बोली एंड में कि स्पेस स्टेशन कहाँ बन रहा है? ब्रुनेई में बन रहा है, स्पेस में बन रहा है? क्या बोली एंड में, समझ नहीं देखिए जो आया। सुल्तान है, सुल्तान काफ़ी अमीर है हाँ। और अभी इंडिया जा रहा है कि ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट कर सके ऑयल वगैरह, मगर मोस्टली जो है इसलिए कर रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर इंडिया कुछ मिलिटरीली कर पाए उनके साथ, वहाँ पे कोई बेसिस बना पाए, कोलैबोरेशन में करे, जिसे मॉनिटर कर सकें चाइना को, वो मेन वही पर्पस है, है। वही पर्पस। और सुल्तान जो है डेफिनेटली बहुत ही अमीर है, उसके 12 बच्चे हैं, उसकी 3 वाइफ्स हैं। अच्छा। लेविश उसका लाइफस्टाइल है, बहुत बड़ा घर है, वो सब उसके बाद वो काफ़ी पॉपुलर भी, मतलब जगह जगह जाता रहता है, घूमता रहता है डिफरेंट प्रेसिडेंट से। उसके होटल्स भी डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, होटल्स वगैरह। फिर वो अपनी कंट्री में शारिया लेके आ रहा था, फिर ये भी उसने ओके कर दिया कि अगर कोई क्राइम करता है तो आप पत्थरों से मार के उसे मार सकते तो हैं। है वहाँ पे अभी तो जब उसने ये सब शारिया लेके आया था तो बड़ा जगह जगह प्रोटेस्ट हुए थे कि ये क्या कर रहा है, पता नहीं हटा नहीं हटा, कुछ पार्ट हटा दिए, कुछ रखे हुए हैं। यूएस में बहुत लोगों ने उसके होटलों में जाना बंद कर दिया, तो बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद कुछ है, मगर ब्रुनेई अभी सदियों से ही अमीर है, मगर छोटी सी कंट्री है, अमीर ही है, मगर इतने मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं, कोई भी अटैक करके ख़त्म कर सकता है। बट पॉइंट ये था कि अगर इंडिया को हेल्प मिल जाए चाइना को मॉनिटर करने के लिए तो दैट विल बी ग्रेट। हाँ, हम भी अपने एलाइज ढूंढ रहे हैं भाई पूरा, ताकि चाइना के आसपास अपने एलाइज हो, ताकि चाइना को भी डर लगे। जैसे चाइना हमारे साथ वो गेम खेल रहा है, हम उसके साथ खेल रहे हैं, इनके बात में पल्ले नहीं पड़ती, इनको तो पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं है। इन्हें को रेडी हो जाओ अपने कटोरे के साथ और जाओ वहाँ पे मांगने, भैया बोलो भैया हमको भी कुछ दे दो भाई,
तो वो ये तो वही उसी एंगल से सोच सकते हैं कि भैया स्पेस के लिए पैसे मांगने गए हैं। हम लोग पैसे नहीं मांगते, हमारा बिजनेस होता है, मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे, दोनों को म्यूचुअल प्रॉफिट होता है। तुम्हारी तरह नहीं होता कि भैया हमें पैसे दे दो प्लीज, हमारे को बड़ी ज़रूरत है किसी ना किसी रीज़न से। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।